कान धाम करके इतना थक गया था तो मेरे को प्रचार करने का ही मन नहीं था। तो जब प्रभु को पूछा, प्रभु ने बोला कि तुमको ये एकदम स्पष्ट रीति से मैंने ये प्रभु से पाया, हाउ डेविल एंटर्स इनटू अ पर्सन, कैसे शैतान एक मनुष्य के अंदर घुसता है। ये एक अजीब बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, क्या शैतान हमारे अंदर घुस सकता है? बताइए, घुस सकता है? नहीं। तो मैं आपको कुछ बातों को प्रभु के वचन से निकाल के बताऊंगा कि इवन थोड़ा जिस एरिया में हमारा दीवार, जिस एरिया में हमारा दीवार दुर्बल हो जाता है, उस एरिया से शैतान क्या करता है? हमारे अंदर घुस गया थोड़ा सा। और कभी कभी हम सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, और उतना ही वो खोजता है, उतना ही खोजता है, छोटा सा रास्ता। और मैं आपको कुछ चीजों को बताऊंगा। पहली चीज है कि डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। मैं एकदम धीरे बोलूँगा और थोड़ा टीचिंग, क्या बोलूँ, मुझे कुछ दिन हो गया मैं टीचिंग में उतर गया हूँ और प्रीचिंग जैसे नाच कूद करता था। उसे डिसोबीडियंस से प्रभु के लोगों के पास कौन घुस जाता है? हम लोग सोचते कि हम प्रभु के लोग हैं, परंतु छोटी सी रास्ता हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल, यूनुस को भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका नाम है। यूनुस कौन था? एक भविष्यवक्ता, परंतु छोटा सा डिसोबीडियंस उसके अंदर आ गया, अनाज्ञाकारिता उसके अंदर। क्या अनाज्ञाकारिता? प्रभु जो बोलता है मैं नहीं सुन सकता। अरे इतना दिन सुन लिया, हर चीज सुनना जरूरी है क्या? देखिए, प्रभु की हर आज्ञा मानना या हमारा पालन करना हमारा काम है। और जहां हम उसको चूक जाते हैं तो उसमें हमारा बाउंड्री क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और जहां वीक हो जाता है तब शैतान मौका खोजते रहता है। प्रभु के वचन में लिखा है, कायन के बारे में लिखा है कि कायन को परमेश्वर बोलता है, देख दरवाजे के पास कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है, और तुझे क्या करेगा? तुझे वो दुख देगा, पाप खड़ा है, तेरे ऊपर आ जाएगा। और यूनुस को देखिए, he was disobedient, वो आज्ञा परमेश्वर का नहीं माना और चला गया। और धीरे से अगर पूरी उसको आप घर में जाकर पढ़िए, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और आगे बढ़ना है। धीरे धीरे उसके मन कठोर होते हैं, उसके अंदर रिपेंटेंस का नाम नहीं आया, नहीं, एकदम नहीं। और कभी सोचा नहीं ये जो है ये हठीलेपन, क्या बोला मैं? हठीलेपन, ये डायरेक्ट शैतान से आता है। और इधर उसका डिसोबीडियंस उसको ऐसे कर दिया कि वो स्वीकार नहीं किया। इतना बड़ा गलती हो गया, देखो आंधी तूफान आ गया, मैं क्या करूं? हे प्रभु मुझे बचा लो, मैं माफी मांग लेता हूं। नहीं, परमेश्वर के जन को माफी मांगना जरूरी है, पर तो उसके अंदर उसी मोमेंट में, याद रखिए कुछ मोमेंट है जिस मोमेंट में शैतान एकदम घुस जाता है। आप उस समय एकदम क्या बोलूंगा मैं, ऐसे रहेंगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। और इसके अंदर वो घुस गया है और वो जाकर क्या कर रहा है?
प्रार्थना नहीं कर रहे, सब लोग प्रार्थना कर रहे, अन्य जाति लोग प्रार्थना कर रहे, ये प्रार्थना नहीं कर रहे, उसका दिल क्या होगा? कठिन हो गया, कड़ा हो गया, और वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। और जब वो पकड़ा गया तब उसके अंदर से दुष्टात्मा बोल रहा है कि सुसाइड कर लो। क्या कर लो? मतलब अपनी इच्छा से वो किसको बोल रहा है? वो जो शीप का जो गवर्नर्स है, जो पालन करने वाले लोग, उनको बोल रहा है भैया मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे फेंक दो, मैंने खून का पलटा तुम्हारे ऊपर। छोटा सा डिसोबीडियंस एक इंसान को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। छोटा सा, कभी कभी हम लोग नहीं, हमको समझ में नहीं आता, हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सी बड़ी चीज हो गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। सिमियोन बाइबल में एक जादूगर, फिर तो काम उसका 8वीं है, अगर पेन पेपर है तो लिख कर रखिए और घर में पढ़िए। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो बहुत शॉर्टकट में बोलता हूँ, उसकी क्रिकेट या उसका पूरा स्टोरी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैं एक स्टोरी बोलूँगा तो घंटा बोलेगा चुप कर। तो सिमियोन कौन था? एक जादूगर था, और परमेश्वर के लोगों ने जाके उसको समाचार दिया, और पतरस या कौन आकर उसके ऊपर हाथ रखता है, और वो क्या पाता है? पवित्र आत्मा पाता है। और उसी समय वो क्या करता है? वो उसके अंदर उसी मोमेंट में एक दुष्टात्मा उसको अंदर आता है। और क्या दुष्टात्मा? ये एक फेमस बनने की दुष्टात्मा उसके अंदर। क्या बनने की? पहले वो था उसके अंदर, वो फेमस बन गया, परंतु अभी इसके अंदर एक दुष्टात्मा उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। क्या? हाउ आई कैन बी ए फेमस मैन। और वो क्या करता है? वो बोलता है कि सर पैसा ले लो, और ये जो गिफ्ट है मुझे दे दो। कोई गिफ्ट पैसा में नहीं मिलता है। गिफ्ट मतलब क्या है? खुशी से गिफ्ट। पर तो ये क्या है? गिफ्ट मतलब उस गिफ्ट को क्या है, इसमें घूस निकल लेने की कोशिश है। ओके, उसके बाद अगर आप आएंगे तो काम उसका 8 अध्याय का 9 वचन से इसके बारे में पूरा लिखा गया है। परंतु 21 वचन को आए, जब परमेश्वर के दास पतरस उसको बोलता है, क्या बोलता है? 21 को पढ़ दीजिए। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना उसको ऑन कर। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखिए कौन बोल रहा है? प्रभु के दास बोल रहा है। अभी ये प्रभु को ग्रहण किया, नया जन्म पाया है, प्रभु को पाया है, वो इन लोग उनको बपतिस्मा दिए, वो पवित्र आत्मा पा गया है। परंतु उसी मोमेंट में उसके अंदर एक छोटी सी रास्ता शैतान को मिल गया। क्या? फेमस बन, और उसके जरिए शैतान उसके अंदर घुस गया है। और परमेश्वर के दास बोल रहा है, तेरे हृदय क्या नहीं है? साफ नहीं है, सीधा नहीं है। ओडिया लिखा है कि तुम्हारा हृदय सरला में कपटी हो गया है, थोड़ी ही देर। उसके बाद 22, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। देखिए तेरे मन के विचार, शैतान अगर घुसता है तो कहाँ घुसता है? हमारे मन के विचार में, एक मोमेंट में।
विचार के द्वारा हमारे अंदर घुस कर आ सकता है। 22 उसके बाद 23 पढ़िए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। देखिए क्या हो रहा है इसका, नया विश्वासी प्रभु के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शैतान को दरवाजा मत खोलो, शैतान के लिए दरवाजा मत खोलो। छोटी सी गलती हमारे जीवन के लिए बहुत बर्बाद कर सकता है। और इधर लिखा है कि उसका उड़िया लिखा है कि दुष्टपना, दुष्टतार कल्पना, तिक्तमना एवं अधर्मर बंधन रे आबद्ध। इतनी सारी चीजों को कौन बोल रहा है? पतरस उसके लिए बोल रहा है। और ये सारी चीज एक सेव्ड पर्सन के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हमको जानना है कि शैतान कई बार रिलीजियस लोगों के अंदर किस रीति से प्रवेश करता है। यहूदा की पत्री में लिखा है कि ये जो शैतान है ये रास्ता में नहीं आता है। ये जो रास्ता नहीं है उधर से आता है, हमारे विचार को क्या करता है? छूता है और हमें सब गड़बड़ करता है। हम लोग को मालूम है शाऊल जो पाउल बना, उसके अंदर एक रिलीजियस स्पिरिट काम कर रहा है। कौन से स्पिरिट? ये क्या होता है रिलीजियस? रिलीजियस स्पिरिट इज ए स्पिरिट हु एंटाइज यू टू डू रिलीजियस थिंग्स। आपको इतना बहकाएगा या आपको इतना बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा कि आप उस रिलीजियस उस धारा में आप आगे जाएंगे और इतनी गलतियां करेंगे कि आपको दिखेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। उसके अंदर क्या प्रवेश किया है? एक रिलीजियस स्पिरिट शाऊल के अंदर। इसके लिए 8वीं अध्याय में, प्रेरितों का 8वीं अध्याय में वो किसका? स्तिफानुस का मरने का पीछे उसका मारने का पीछे उसका मारना। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 10 में क्या लिखा है? शैतान केवल चोरी, हत्या और विनाश, 3 काम उसका है। अब ये शाऊल के अंदर कौन प्रवेश किया है? शैतान। क्या कर रहा है? उसको बहका रहा है और उसको रिलीजियस। देखिए दुनिया में कोई रिलीजियन को फॉलो नहीं करना चाहिए। हालेलुया। किसको फॉलो करना चाहिए? केवल यीशु को फॉलो करना चाहिए। अगर हम रिलीजियन को फॉलो करेंगे तो हमको बहुत सारा फॉर्मेलिटीज मिलेगा और उससे हम प्रभु से बहक सकते हैं और रिलीजियन में रहकर प्रभु को छोड़ सकते हैं। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम वचन तो पढ़ते हो परंतु क्या करते हो? मुझे नहीं ढूंढते हो। देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि तुम लोग क्या करते हो? वचन को पढ़ते हो परंतु मुझे नहीं ढूंढते हो। प्रभु के वचन को पढ़ना और प्रभु को नहीं ढूंढना, यही क्या है? रिलीजियन। रिलीजियन क्या है? जल्दी से एणु जड़े निपुण वीणावाद को अन्वेषण करने आम मान प्रभु अपना सम्मुखस्थ दास मान को आज्ञा करंतु। सदा प्रभु ठारू एक मंद आत्मा 15-14 मात्र सदा प्रभु आत्मा साउल ठारू प्रस्थान कले पुणी सदा प्रभु ठारू एक मंद आत्मा ताकू विरक्ति करने को लगा। परमेश्वर की आत्मा शाऊल से क्या हो गया? चला गया। 15 अध्याय में जो घटना हुआ, छोटी सी चीज। कई बार
हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, बोलते अरे कुछ नहीं होता, चलता है। पर तो हमको इसके बारे में बहुत ध्यान देना है, कैसे शैतान हमारे अंदर ना घुसे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के लोग होने से भी हमको फूंक फूंक के चलना है। हालेलुया। रिलीजियसनेस, धर्म हमारे लिए कुछ नहीं है, यीशु हमारे लिए सब कुछ। हालेलुया। शैतान हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के राज्य क्या हो जाए, नाश हो जाए। प्रभु यीशु के पास भी शैतान आया, उसको भी बहकाने की कोशिश किया, पर जब उसके पास प्रभु के वचन था तब वो कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, चलो बोलिए हालेलुया। हमारे पास अगर प्रभु के वचन, इसके लिए प्रभु के वचन में हमको डूब जाना है, बी सैचुरेट विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में भर जाना है और शैतान का सामना करना है। हालेलुया। ये जो शैतान है ये एक इलीगल स्पिरिट है जो इंसान के अंदर घुसने के लिए हमेशा कोशिश करता है। बाइबल में उसको एक हवा के, एयर के समान उसको बोला गया है। एयर को आप देखिए, जहां खाली है वहां क्या है, हवा है। जहां खाली, एक बोतल को अगर आप खाली कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो आएगा, आपको बुलाने का जरूरत नहीं। आपके दिल में अगर परमेश्वर के वचन का कमी होता है तो धीरे धीरे वो आपके अंदर आता है। जब आपके जीवन में वचन पूरा खाली हो जाता है तब शैतान आपके ऊपर पूरा आ जाता है। और ये बिना बुलाए मेहमान है। क्या है ये? बिना बुलाए। इसके लिए बाइबल में जितने डीमंस के बारे में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है, जहां भी प्रभु यीशु मसीह शैतान को निकाला उसमें एक शब्द आया है, कास्ट आउट। बोलिए सब, क्या है? कास्ट आउट। कास्ट का मतलब क्या है? शेड्यूल का शेड्यूल। कास्ट का मतलब क्या है? थ्रो, मतलब पकड़ के फेंक देना। ये बाइबल में कहीं भी आता, इंग्लिश में स्पेशली, हिंदी उड़िया में क्या शब्द है मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रभु कहता है कि तुमको शैतान को कभी किसी भी वक्त स्थान देने का जरूरत नहीं है, परंतु उसको क्या करना है? कास्ट करना है। क्यों कास्ट करना है? क्योंकि ये इलीगल है। तुम्हारे लिए क्या है? ये इलीगल है। ये जो रास्ता में आया है वो सही रास्ता में नहीं आया, वो क्या क्या है? किसी भी तरीके से तुम्हारे अंदर घुसकर तुमको परेशान करना चाहता है। इसके लिए तुमको क्या करना है? उसको निकाल के फेंकना। हालेलुया। क्या करना है? निकाल के फेंकना। इसके लिए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। जब भी प्रभु देखिए मरकुस उसका 16 अध्याय का 16 वचन देखिए कि उसमें क्या लिखा है। इंग्लिश में इन शब्दों को इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16 का 16। हर जगह में प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा के लिए एक गलत शब्द, जो एक अनरेस्पेक्टेड शब्द हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें क्या लिखा है देखिए 17 से नहीं, हाँ 16 का 17। Signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. कास्ट आउट, ये शब्द हर जगह में आपको मिलेगा। कौन सा वचन? लूका उसका 13 अध्याय निकालेंगे। लूका उसका 13 अध्याय का 32। लूका 13 का 32। तो ये हमारा फ्रेंड नहीं है, ये हमारा वेल विशर नहीं है, ये हमारे लिए कोई कुछ करने वाला व्यक्ति
नहीं है। ये कौन है? ये हमारे नुकसान करने वाला व्यक्ति है और ये हमारा परम शत्रु है। इसके लिए हर वक्त हर पल हमें एक काम करना है, क्या? इसको कैसे हम बाहर निकलें। देखिए, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ। देखिए, जाओ लोमड़ी को कह दे कि मैं दुष्ट, इंग्लिश में क्या लिखा? आई कास्ट आउट डीमंस। इस ऐसे हर जगह में आपको मिलेगा क्या? जब यीशु मसीह अपना 72 चेलों को भेजता है, लूका उसका 10 अध्याय का 17 वचन में वो बोलता है, 17 वचन में उन लोग आके बोलते हैं, परंतु 9 वचन 8 वचन में शायद लिखा है कि जाओ और रोगियों को चंगा करो। 9 वचन, जाओ रोगियों को चंगा करो और वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हाँ, और दुष्टात्मा के बारे में क्या लिखा है? तो यहाँ दुष्टात्मा के बारे में यही एक शब्द हमेशा आता है, क्या? कि तुमको कास्ट आउट, हमेशा हमको क्या करना है? बाहर निकाल के फेंक देना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारे सबसे बड़ा शत्रु है और ये हमेशा चाहता है कि हम अपने अधिकार को भूल जाए। हमेशा वो चाहता है कि पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों को ये पता ना चले कि उनके पास मुझे कास्ट आउट करने की क्षमता है। हालेलुया। परंतु प्रभु हमेशा बार बार, बाइबल में आपको बार बार ये लिखा हुआ क्या? कि कास्टिंग आउट डीमन। हमेशा प्रभु यीशु मसीह सब समय, लूका का 13 का 11 वचन में भी ये लिखा है वो कैसे दुष्ट आत्मा को कास्ट आउट किया। लूका 10 का, मत्ती 10 का 1 में भी लिखा है कि वो ऑथोरिटी दिया। क्या ऑथोरिटी दिया? दुष्ट आत्मा को तो कास्ट आउट करो। हालेलुया। तो ये अधिकार हमारे पास है। किसके पास? प्रभु के लोगों के पास। इसके लिए यीशु की पत्री उसका 4 अध्याय में प्रभु ने कहा कि शैतान को जगह मत दो। देखिए, इधर वो पावर भी दिया है और इधर वो बोल रहा है क्या? कि तुम उसको क्या मत दो? जगह मत दो। जगह देने से क्या करेगा? वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। और हम उसको कई बार जगह देते हैं। कैसे जगह देते हैं? कई बार हम बिटरनेस हमारे अंदर बढ़ाते हैं। तिक्तता, जब हमारे अंदर बिटरनेस बढ़ता है तब शैतान हमारे अंदर आ जाता है। दूसरा, जब हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस, क्या बोला मैं? अनफॉरगिवनेस जब हमारे अंदर बढ़ता है तब वो मौका पाता है, तब हमारे अंदर वो आ जाता है। तो ये शैतान एंटर करने का 4 तरीका है इंसान के अंदर। पहला, ही एंटर्स थ्रू आवर माइंड। किसके द्वारा? हमारे माइंड के द्वारा। दूसरा कैसे आता है? वो टंग के द्वारा, जीभ। तीसरा, लस्ट। लस्ट मतलब क्या है? शारीरिक अभिलाषा। लस्ट मतलब क्या है? शारीरिक अभिलाषा। और चौथा क्या है? सेक्स या यौन। इसके द्वारा वो हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु के लोग सेक्स के द्वारा, और क्या? लस्ट के द्वारा, और लास्ट में गलत शिक्षा के द्वारा भी। कितना बोला मैंने? 5 तरीका। पहले अपने माइंड से आता है, दूसरा अपना जीभ से आता है, तीसरा
सेक्स यौन के द्वारा, 14 शारीरिक अभिलाषा के द्वारा, और 5वां गलत शिक्षा के द्वारा। और मैंने जैसे रिलीजियस स्पिरिट के बारे में बोला, ये रिलीजियस स्पिरिट कैसे आता है? गलत शिक्षा। वही बाइबल में आपको ऐसे गलत शिक्षा लोग दे रहे हैं। आज माता परमेश्वरी एक शिक्षा, अगर पिता है तो माता भी जरूर है, और वो माता का नाम क्या है? आज जो वचन वो दे रहा है उसको, उसके अंदर शैतान उसके दिमाग में उल्टा उल्टा बोल रहा है। जैसे कोई अगर धोखेबाज उस किसी का नाम लेता है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो फेसबुक में मिल जाता है, इन लोग सब नाम कलेक्शन करके आते हैं। अनबिलीफ माइंड के द्वारा क्या लाता है? वो अनबिलीफ लाएगा, कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट अपने दिमाग में वो क्या लेके आएगा? चलो यार मॉडर्न दुनिया है, ये चलता है, ये कोई गलती नहीं, ये दिमाग में वो आप उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, ऐसे ही होता है। देखो वो भी है, वो भी, ये भी, सब तो ऐसे करते हैं, हमें क्या करते हैं? वो दिमाग में क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये सच है या ये सच है। आखिर में आप गलत को सच बोल के पकड़ लेंगे और उसके पीछे चल जाएंगे। अभी जो क्रिश्चियनिटी में जो गलत शिक्षाएं चल रहा है, they just confuse you, ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे। कुछ लोग तो शनिवार से शुरू करते हैं, कुछ लोग साबत से, ऐसे मतलब कहीं से शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करेंगे और उनको ऐसे कंफ्यूज करेंगे। डेविल्स वर्क प्रभु के लोगों के भी ये क्या करता है? भागा के ले जाता है और मेंटली टॉर्चर करता है। कौन? शैतान। वो अंदर आएगा, आपको ऐसे ऐसे बातें आपके दिमाग में देगा जो सच नहीं है, पर तो आपको सच साबित करके हो देगा कि ये ऐसा है। आपके घर में झगड़ा उत्पन्न करेगा, छोटी छोटी बातों में ऐसे आपके दिमाग को टॉर्मेंट करेगा कि आप कुछ आगे कर नहीं सकते। इसके लिए आज जानते हैं डिप्रेशन बहुत जगह में, बहुत लोगों के अंदर डिप्रेशन ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि उनकी दिमाग कंफ्यूज हो गया है। शैतान उनको इतना टॉर्मेंट करके, इतना ये करके उसको पूरा डम कर दिया है, रोक दिया है। उसकी दिमाग सही और गलत को सोचने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारों, हमको शैतान को जगह नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। टंग के द्वारा कैसे वो काम करता है? झूठ बोलना, क्या बोलूंगा? गोसिपिंग करना। गोसिपिंग मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? चुगली। बैठ के इसके बारे में कुछ नहीं, काम नहीं है। ये हमारे टंग से वो मौका उसको मिलता है, थोड़ा सा, छोटा सा, या कहीं किसी का क्रिटिसाइज करो, ये हम कहाँ करते हैं? अपने जीव में करते हैं। इतना, इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है ज्यादा बात मत करो, अधिक वाक्य अधिक पापोजन। तो इसके लिए ये जो टंग है, इसको भी हम लोग बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा आग जैसे। इसके लिए प्रभु चाहता है कि ये टंग को होली स्पिरिट को दे दे। हालेलुया। इविल स्पिरिट को दे, इसको होली स्पिरिट को दे। और अननोन टंग में क्या करो?
क्रिटिसाइज मत करो और झूठ मत बोलो, परंतु क्या करो, अन्य भाषा में बातें करो। हालेलुया। जब हम ये करेंगे तो देखेंगे कि हमारे बाउंड्री स्ट्रांग हो जाएगा और शैतान हमारे अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकता। हालेलुया। सेक्स के ऊपर में भी आज के दिन आपको मालूम है, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, शैतान हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, जवान क्या बुजुर्ग को भी लेकर चला गया। पोर्नोग्राफी, ये प्रभु के लोग जो प्रभु के नाम लेते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, इसका एडिक्शन हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इसके द्वारा शैतान हमारे अंदर में घुस के हमको कहाँ ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, बच के रहना, फूक फूक के चलना है। लस्ट मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी भी चीज के लिए, खाने का, जैसे अल्कोहल हुआ, बहुत खाना, या कुछ भी चीज एकदम एक साथ बहुत समय तक करना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। कुछ भी चीज, किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर मत करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिजायर करेंगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इसहाक बन जाएगा। अब्राहम के लिए जैसा इसहाक बना। ईश्वर चाहता है कि उसको हम क्या करें, बलिदान कर दें, फेंक दें। पूरी कोशिश है। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने आप को अस्वीकार नहीं करो, अपना क्रोध उठाकर मेरे पीछे नहीं होगे, तो तुम मेरे राज्य के लायक नहीं हो सकते। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत जरूरी है कि हम अपने जीव को प्रभु के हाथ में सौंपें। हालेलुया। अपने लस्ट को, अपने स्ट्रॉन्ग जो डिजायर्स है, उसको क्या करें, प्रभु के हाथ में सौंपें। अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अपने सेक्सुअल डिजायर को प्रभु के हाथ में सौंपें, ताकि क्या होगा, हम प्रभु के राज्य में जा सके। कई बार हम ऐसे सोचते, अरे कुछ नहीं होता, मैं प्रभु के दास हूं, मेरे लिए कोई भी टेम्पटेशन मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अगर यीशु मसीह को इतना टेम्पटेशन आ सकता है, तो हमको भी ऐसा टेम्पटेशन आ सकता है। इसके लिए आइए हम क्या करें, प्रभु के लोग प्रभु के साथ चलने की कोशिश करें, शैतान को मौका ना दें। घड़ी ठीक चल रहा है।